बिजली की समस्या को लेकर बीते 4 दिनों से ग्रामीण अधिकारी से वार्ता करने और ज्ञापन देने के लिए लगातार विभाग जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं मिलता। ऐसे में परेशान होकर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग का मुख्य द्वार बंद कर ज्ञापन दीवार पर चस्पा दिया। वैसे तो पूरे राजस्थान के अंदर बिजली संकट है, वो इस तरह से गहराया हुआ है और किसानों की फसलें हैं वो पकाव पर है। किसान लगातार यहाँ पिछले 7-8 दिनों से चीफ साहब से मिलना चाहते हैं। ये बमलू कतरियासर के किसान हैं, इनके गांव के अंदर जीएस बना दिया, उसके अंदर समय पर लाइट रहती नहीं है। चीफ साहब ने उन्होंने पूरा सामान नहीं दिया अभी बिजली विभाग से, तो इन मांगों को लेकर कई बार इनसे मिलना हुआ है, लेकिन नहीं तो ये सकारात्मक जवाब देते हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार किसानों का प्रतिनिधिमंडल चीफ साहब से मिलना चाहता है, लेकिन चीफ साहब कभी कहते हैं साइड पे है, कभी कहते हैं मेरे पास अतिरिक्त चार्ज है। आज मजबूरन किसानों को चीफ साहब की अनुपस्थिति के अंदर यहाँ ज्ञापन हमें बंद करके चिपकाना पड़ा, और आने वाले दिनों के अंदर अगर सकारात्मक जवाब ये नहीं देंगे और किसानों को राहत नहीं देंगे तो आने वाले दिनों के अंदर हम ये नेशनल हाईवे जाम करेंगे और इन कर्मचारियों को परमानेंट यहाँ से भगा देंगे, क्योंकि किसानों की मूंगफली जल गई तो और बचा क्या है उनके पास। डिडवाना की खुनखुना ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में कुल 23 परिवाद प्राप्त किया, जिनका मौके पर ही निस्तारण के लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही इस दौरान कलेक्टर ने आमजन को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल झज्जू में विजन 2030 और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य भूपेंद्र कौशिक ने कहा कि साक्षरता को बढ़ाते रहना ही विजन 2030 का सार हो सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव होने लगे हैं। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय जन समर्थन पार्टी ने बैठक आयोजित की, जिसमें प्रदेश में महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मकराना के ग्राम पंचायत मोड़ी के सरकारी स्कूल में नई कक्षाओं का उद्घाटन सरपंच प्रकाश भाकर द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इन कक्षाओं का निर्माण बहमा शाह द्वारा करवाया गया है। इस दौरान स्कूल परिसर में बहमा शाह सम्मान समारोह भी रखा गया। प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के जोलर गांव में खेत पर काम कर रहे किसान पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे वह अचेत हो गया, जिस पर किसान को अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जोलर गांव में श्री मांगीलाल पिता रामा मीणा है, जो खेत में काम कर रहा था। काम करते वक्त अचानक आकाश से बिजली गिरने से इसकी मौत हो गई। जिला चिकित्सालय लाए, यहाँ डॉक्टर साहब ने चेक किया, डॉक्टर साहब ने चेक करके मौत वहाँ बताया, जिस पर इसको बाद से भर्ती किया जाएगा परिजन को। कोलायत में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा कार्यक्रम की बैठक की जाएगी, जिसमें पलाना और देशनोक में परिवर्तन संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत अभिनंदन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। लाडनू उपखंड के गांव मिंडासरी में विवाहिता ने फांसी खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जसवंतगढ़ थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। ये 2 बनु एक भी सूचना मिली डीओ के द्वारा कि गांव मिंडासरी में एक विवाहिता ने सुसाइड कर लिया है। जयपुर शहर जिला अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ पर पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा बड़ी चौपड़ से चांदपुल संजय सर्किल तक निकाली गई। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। शराब के नशे में पति द्वारा पत्नी की पिटाई की गई, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। मौत के बाद आनन फानन में दाह संस्कार के लिए शमशान ले जाया जा रहा था, जिस पर कॉलोनी वासियों ने विरोध किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं पति को हिरासत में लिया और जांच शुरू की। आरजिया में भीलों का खेड़ा जहाँ है, वहाँ पर प्रभु कंजर और उसकी पत्नी ममता रात को दोनों साथ ही थे। प्रभु कंजर ने ममता के साथ मारपीट की है और मारपीट करने से उसकी डेथ हो गई रात को ही। सुबह पता चला कि प्रभु और उसके जो वो है वो उसका दाह संस्कार करने के लिए पेड़ पक्ष से फोन आया कि साहब हमारे को बिना सूचना दिए दाह संस्कार हुआ है। उनके आने के बाद में मुआयना किया,
ममता के साथ मारपीट की, ये प्रथम दृष्टया सामने आने पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम नियमानुसार मुकदमा दर्ज करके प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। अब इसी क्रम में प्रियंका गांधी 10 सितंबर को निवाई दौरे पर रहेंगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निवाई पहुंचकर चुनाव सभा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान में तो कर चुके हैं चुनाव नजदीक, कर्नाटक के अंदर भी, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र की सरकार ने गिरा दी, राजस्थान की दाल गली नहीं। राजस्थान में इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, जो कुछ करना था कर लिया, और ट्रेनिंग करने की कोशिश कर ली, सब कुछ किया, बाद में भी ये लोग सरकार गिरा नहीं पाए। उन्हीं की इनको दिल में आग लगी हुई है, इसलिए वो चाहते हैं राजस्थान सरकार हमारी कैसे बने। जोधपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने घर में घुसकर हथियारबंद युवकों द्वारा की गई लूट की वारदात का खुलासा किया गया और मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध लोडेड पिस्तौल में 9 कारतूस बरामद किए। ये वो लोकल रस्तों में ही की है, मतलब लोकल जगह पे भी वारदातें की हैं। बिल्कुल इस एरिया की इनको जान पहचान है भी, यहाँ पर इस एरिया की ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले, परंतु यहाँ जोधपुर में भी रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी कि सुभाष नाम का व्यक्ति जो इनको शरण भी देता रहा है। तो इनके जो अन्य साथी हैं जिनके बारे में हमने नामजद जिनको कर लिया, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वो भी उसमें से भी कुछ लोग जोधपुर के हैं, जोधपुर में रहते हैं, रहने वाले भले से किसी और एरिया के। जोधपुर के घनश्याम जी के मंदिर में डीजे की ट्रस गिर गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों को एमजीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही विधायक मनीषा पंवार अस्पताल पहुंची। पिलानी के बाद अब चिड़ावा में भी मेघवाल समाज की एक बैठक का आयोजन हुआ। इसमें मेघवाल समाज ने हुंकार भरते हुए कहा कि इस बार पिलानी विधानसभा से समाज को टिकट चाहिए। अगर टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। चिड़ावा की मीटिंग और पिलानी दोनों शहरों में जो मेघवाल समाज की मीटिंग हुई, उसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि यदि पिलानी विधानसभा क्षेत्र से मेघवाल को टिकट नहीं देती है कांग्रेस, तो ये कि 7 विधानसभा क्षेत्रों में ये कि इसका नेगेटिव प्रभाव जाएगा। और पूर्व में भी जैसा कि चर्चा में भी रहा है कि मंडा और सूरजगढ़ की दोनों सीटें मेघवाल समाज की नाराजगी के कारण कांग्रेस को हारनी पड़ी थी। और अब भी मेघवाल समाज ने सामूहिक निर्णय लिया है कि यदि कांग्रेस की टिकट किसी मेघवाल को नहीं दी जाती है तो 7 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों का विरोध किया जाएगा। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने रायसिंह नगर क्षेत्र के खेतों में पहुंचकर कॉटन की फसलों का जायजा लिया। इस दौरान डॉक्टर पुनिया ने कहा कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में गुलाबी सुंडी से कॉटन की फसल को काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह है कि नुकसान का जायजा करवाकर प्रभावित किसानों को संबल प्रदान करें। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सभी संविदा और ठेका कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कार्य बहिष्कार करते हुए राज्य सरकार से किए गए समझौते को लागू करने की मांग की। आपको बता दें कि अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग संविदा ठेका कर्मचारी महासंघ राजस्थान के आह्वान पर कार्य बहिष्कार किया गया। अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा ठेका कर्मचारी महासंघ राजस्थान की तरफ से संपूर्ण राजस्थान के मेडिकल कॉलेज जो निविदा ठेका कर्मचारी है अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे कार्य बहिष्कार पर है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है RLHDC को लागू करना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुरूप हमें ठेका प्रथा से मुक्त कर RLHDC बोर्ड गठन की जो हमें घोषणा की गई है उसको अभी तक धरातल पे लागू नहीं किया गया है, जिससे समस्त ठेका कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। एवं हमारे जो कर्मचारी उनको ना तो संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल किया गया और ना ही वेतन बढ़ोतरी जैसा कोई किया गया, जिससे ठेका कर्मचारियों ने अपनी अपनी मांगों को लेके समस्त मेडिकल कॉलेज द्वारा ये बहिष्कार किया जा रहा है। नगर पालिका चिड़ावा के सौजन्य बावलिया बाबा की तपोस्थली भूमि पर 2 दिवसीय गोगा पीर का वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। चेयरमैन सुमित्रा सेनी, ईओ हिमांशु अग्रवाल के संयुक्त निर्देशन में मेले का आयोजन किया गया। मेले में इस वर्ष आमजन और आसपास के गांव के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। शिक्षा की नगरी कोटा में बदमाशों ने एक मैस में उत्पात मचाया। हंगामा, तोड़फोड़ और उत्पात मचाने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। तो वहीं इस वारदात से कोचिंग स्टूडेंट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
बज्जू उपखंड मुख्यालय में स्थित ग्राम पंचायत बांगरसर में RD 860 पर 4 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह प्रतियोगिता स्वर्गीय श्री गजेंद्र सिंह भाटी की याद में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आसपास के गाँव से लोगों का हुजूम उमड़ा। स्वर्गीय श्री गजेंद्र सिंह जी की स्मृति में कबड्डी 4 दिवसीय कबड्डी मैच का समापन समारोह हुआ, जिसमें करीब 30 टीमों ने भाग लिया था। बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बांगरसर जूनियर प्रथम रही है। दोनों टीमों विजेता और विजेता दोनों टीमों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।